कभी कभी ये दुनिया इंसान को उसके कपड़ों से, उसके घरों से, उसके बोलचाल से आंकने लगती है। लोग हंसते हैं, ठट्ठा करते हैं, और फिर एक दिन वही इंसान जब अल्लाह की मदद से ऊपर उठता है तो वही लोग सर झुकाए उसके सामने खड़े होते हैं। आज की दास्तान एक ऐसे ही शख्स की है जिसे लोग भिखारी समझते थे, मगर अल्लाह ने उसे ऐसी इज्जत अता फरमाई कि पूरी बस्ती उसका नाम अदब से लेने लगी। वक्त बहुत पुराना था, हवाओं में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी और लोग दिलों से मिलते थे। उस छोटे से कस्बे में एक गरीब और बेबस शख्स रहता था। नाम था गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन की जिंदगी तन्हाई और तजलील से भरी हुई थी। उसके पास ना कोई रोजगार था, ना अपना ठिकाना, बस एक टूटी सी झोंपड़ी, जर्जर कपड़े और 2 वक्त की रोटी की तलाश। मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे हर सहारा के पीछे उसे एक राहत का यकीन हो। हर सुबह वो पुरानी मस्जिद के बाहर चुपचाप बैठा करता। लोग आते जाते कुछ सिक्के फेंक देते, कुछ हिकारत से देखते और कुछ हंसकर आगे बढ़ जाते। कितनी जिल्लत की जिंदगी है इसकी, लगता है किसी गुनाह का सिला है ये। अरे हटो, कपड़े से बदबू आ रही है। मगर गुलाम हुसैन सब सुनकर भी खामोश रहता। उसकी जुबान से कभी कोई शिकवा नहीं निकलता। वो हर नमाज अदा करता, रातों को तहज्जुद में उठकर रोता और कहता, या रब, दुनिया की नजरों में मैं जलील हूं, मगर तू तो जानता है कि मेरा दिल तुझसे जुड़ा है। अगर तेरा करम हुआ तो तू ही मुझे सर उठाकर चलना सिखाएगा। एक दिन वहीं पुरानी मस्जिद में एक ऊंचे ओहदे का आदमी आया, कपड़े साफ, चाल में रौब और आंखों में तख्त का नशा। वो अपने बेटों के साथ आया था। सफाई हो रही थी तो उसने देखा गुलाम हुसैन मस्जिद के बाहर बैठा है। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, इस फटेहाल को हटाओ यहां से। मस्जिद पाक जगह है और ये इसकी फितरत से मेल नहीं खाती। मस्जिद के कुछ नौजवानों ने आगे बढ़कर गुलाम हुसैन से कहा, बाबा, आप कहीं और बैठ जाया करो, आज बड़ी हंसती आई है। गुलाम हुसैन ने सर झुकाकर कहा, मैं मस्जिद का फर्श नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर किसी को मेरी मौजूदगी से तकलीफ है तो अल्लाह उसे सब्र अता फरमाए। शाम को मस्जिद के इमाम साहब ने उस अमीर आदमी को कहा, आप दुनिया की दौलत वाले हैं, मगर अल्लाह की निगाह में सबसे अजीज वो है जो तजल्लुल के साथ उसके सामने पेश हो। गुलाम हुसैन उस मस्जिद का सजदा करने वाला है, उसे हटाना गुनाह होगा। उस अमीर का चेहरा उतर गया, मगर वो चुप रहा। उसी रात कस्बे में आंधियां चली, बादल गरजे, बिजली कड़कने लगी। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए, मगर गुलाम हुसैन अपनी झोंपड़ी के कोने में बैठकर कुरान की तिलावत करता रहा। फम्मा मन अता वत्तका, अल्लाह उसी को देता है जो उसका तल्लुक रखता है। अगली सुबह कस्बे में एक खबर आग की तरह फैली। वजीर आजम के बेटे की जान एक गरीब ने बचा ली। हर कोई हैरान था। जब तफ्तीश हुई तो मालूम हुआ गुलाम हुसैन ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक जलती हुई गाड़ी से एक लड़के को खींचकर बाहर निकाला था। वो लड़का और कोई नहीं, वही अमीर आदमी का बेटा था जो कल गुलाम को हटाने की बात कर रहा था। अमीर साहब ने तहे दिल से अपने गुनाह की माफी मांगी। पूरे कस्बे में ऐलान हुआ, आज से मस्जिद का नया खिदमतगार गुलाम हुसैन होगा। लोग अब उसके पास आकर दुआएं लेते, मशवरे करते और उसकी मिसालें देते। मगर गुलाम हुसैन अब भी वहीं था, सादा लिबास, झुकी नजर, मगर दिल में अल्लाह का रोशनी। उसने बस इतना कहा, इज्जत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। दुनिया जिल्लत दे सकती है, मगर जो इज्जत वो देता है वो हर दरबार से ऊपर होती है। शाम का वक्त था, फिजा में हल्की सी ठंडक थी। कस्बे के चौक में गुलाम हुसैन सादगी से बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना तस्बीह था और आंखें झुकी हुईं। तभी 4 सवार शहर की गली से गुजरे। आगे आगे एक राजदूत की तरह लिबास में लिपटा हुआ आदमी था। पीछे बग्घी थी जिसमें सुल्तान का राजनैतिक नुमाइंदा बैठा था। बग्घी रुकी। क्या आप ही गुलाम हुसैन हैं? हाँ हजरत, हुजूर सुल्तान ने आपको दरबार में तशरीफ लाने की दावत दी है, अभी इसी वक्त। कस्बे वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। गुलाम हुसैन ने सिर झुकाकर कहा, अगर मेरे रब की मर्जी है तो मैं हाजिर हूं। महल पहुंचे तो हर तरफ फर्श अजमत बिछी थी। गुलदस्तों की खुशबू, नफीस कपड़े पहने हुए नौकर
और ऊंचे सिंहासन पर बैठा सुल्तान, मगर चेहरे पर ताज्जुब। तुम ही वो शख्स हो जिसने मेरे वजीर के बेटे की जान बचाई। मैं तो एक अदना बंदा हूं जनाब, जान बचाना मेरा मकसद न था, बस अल्लाह ने हाथ पकड़वा दिया। सुल्तान उठ खड़ा हुआ। उसने आगे बढ़कर गुलाम हुसैन को गले से लगा लिया। पूरी महफिल में खामोशी छा गई। मैं चाहता हूं कि आप मेरी रियासत के आध्यात्मिक सलाहकार बन जाएं। मैं तख्त के करीब नहीं, सिजदे के करीब रहना पसंद करता हूं हुजूर। तो बताइए, आप क्या चाहते हैं? एक कुआं खुदवाना चाहता हूं कस्बे के गरीबों के लिए, और मस्जिद के बाहर एक छप्पर, ताकि कोई भूखा बेघर बारिश में भी नमाज अदा कर सके। सुल्तान की आंखें भीग गईं। आज पहली बार किसी ने मुझसे तख्त नहीं, सिर्फ रहमत की मांग की है। सुल्तान ने उसी वक्त फरमान जारी कर दिया। कस्बे में कुआं खुदा, मस्जिद के बाहर बड़ा साया तामीर हुआ। हर दिन वहां लोगों की भीड़ लगने लगी। गुलाम हुसैन वहीं बैठता, लोगों की बातें सुनता, गरीबों को तसल्लियां देता और हर किसी से बस यही कहता, इज्जत वहां से मिलती है जहां से रज़्क़ आता है, और रज़्क़ सिर्फ अल्लाह देता है। एक दिन एक अमीर सौदागर आया जो कभी गुलाम को ठोकर मार चुका था। बाबा, क्या मुझे माफी मिल सकती है? जब अल्लाह माफ कर देता है तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला? वही सौदागर गुलाम का खिदमतगार बन गया। रोज सुबह उसका पानी लाता, झाड़ू लगाता। गरीबी के नाम से पहचाने जाने वाले गुलाम हुसैन अब बाबा ए इज्जत कहलाने लगे। मगर उनकी जुबान कभी नहीं बदली। जो आज बुलंद है वो कल मिट्टी में होगा, और जो आज मिट्टी में है अल्लाह चाहे तो तख्त पर बिठा दे। फज्र की अजान के साथ गुलाम हुसैन ने मस्जिद की सफाई की, वुजू किया, नमाज अदा की, और फिर हमेशा की तरह मस्जिद के बाहर लकड़ी की चौकी पर बैठ गया। उसका चेहरा हमेशा की तरह मुतमिन था, आंखों में सुकून और तस्बीह हाथ में। इसी बीच सुल्तान का नया फरमान आया। पूरे मुल्क से उलेमा, फकीर, दार्शनिक और सूफी बुलाए जा रहे थे। एक बड़ा जलसा रखा गया था जिसमें मुल्क का सबसे बड़ा रूहानी रहनुमा चुना जाना था। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि तख्त के बाद सबसे ऊंचा ओहदा था। कई बड़े नाम बड़े लिबासों में दरबार पहुंचे। बग्घियां, चमचमाते घोड़े और महंगे इतर की खुशबू से पूरा मैदान महक उठा। मगर जब गुलाम हुसैन पहुंचा, पैदल, वही फटे कुर्ते में, कांधों पर पुरानी चादर, तो लोगों ने फिर हंसना शुरू किया। इसे भी बुलाया गया है? मजाका बन गया है ये जलसा? फकीरों की क्या जगह महलों में? लेकिन सुल्तान ने जब सबके सामने पूछा, ऐ हजरत, कौन है इस मुल्क का सबसे बड़ा? तो हर कोई खड़ा हो गया, अपनी काबिलियत बयान करने लगा। मैंने 10 किताबें लिखी, मैंने दर्जनों मरीदों को तालीम दी, मैं हर जुमे को 500 लोगों को खुतबा देता हूँ। गुलाम हुसैन चुप था, उसकी आंखें बंद थीं, होंठ तस्बीह पर। सुल्तान ने कहा, आप कुछ नहीं कहेंगे बाबा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ हुजूर कि जो अल्लाह के करीब है वही बड़ा है। मैं तो हर रोज अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ। जो अपने गुनाह भूल जाए वो कभी रूहानी नहीं हो सकता। सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने दरबार में ऐलान किया, आज से मुल्क का सबसे बड़ा रूहानी रहनुमा गुलाम हुसैन होगा। वो तख्त का नहीं, दिलों का मालिक है। लोगों की गर्दनें झुक गईं। जो कल तक उसे देखकर रास्ता बदलते थे, आज वही लोग उसकी खिदमत में खड़े थे। गुलाम हुसैन ने एक शर्त रखी, मैं तख्त पर नहीं बैठूंगा। अगर मुझे मान देना है तो मुझे मस्जिद की चौखट पर ही रहने दो। और यूं हुआ, तख्त ने उस दिन पहली बार किसी को मस्जिद की चौखट पर आकर सजदा किया। सुल्तान अपने पूरे लश्कर के साथ उस जगह आया जहां गुलाम हुसैन बैठता था। वहीं दरी बिछाई गई, वहीं दस्तरख्वान सजा, और सुल्तान ने वहीं बैठकर कहा, आज मैं अल्लाह के उस बंदे के पांव धोऊंगा जिसने मुझे मेरी औकात दिखाई। गुलाम हुसैन ने रोते हुए कहा, इज्जत वो चीज है जो अल्लाह अपने हिसाब से देता है। दुनिया जिसे जलील समझे वही अल्लाह का अजीज हो सकता है। सर्दियों की एक रात थी, आसमान पर बादल थे और हवाओं में अजीब सी खामोशी थी। मस्जिद के पास वही पुराना कमरा था जहां गुलाम हुसैन रहता था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का दरवाजा और अंदर एक चटाई, एक पुराना संदूका और एक लोहे की दीवार घड़ी। उस रात गुलाम हुसैन की तबीयत कुछ भारी लग रही थी। उसने तस्बीह रख दी, सिरहाने से कुरान उठाया और कुछ देर पढ़ने के बाद आंखें बंद कर लीं।
तभी संदूक से कुछ गिरा, एक मुड़ी टुड़ी तह की गई चिट्ठी। गुलाम ने उसे खोला। उसमें एक पुरानी इबारत थी, अगर कभी कोई तुझसे पूछे तू कौन है तो कहना मैं उस खानदान का वारिस हूं जिसे लोग भूल चुके हैं, मगर अल्लाह नहीं भूला। यह चिट्ठी उस तहखाने की चाबी के साथ थी जो मस्जिद के पुराने हिस्से में बंद पड़ा था। इमाम साहब से इजाजत लेकर गुलाम हुसैन ने उसी रात वहां गया। दीवार में छिपे एक छोटे दरवाजे के पीछे अंधेरा था। मशाल की रोशनी में दीवारों पर उर्दू फारसी में लिखी पुरानी इबारतें चमकने लगीं। एक लोहे के संदूक में कुछ पुराने दस्तावेज थे, वसीयत, मुहर और एक मुहरदार कपड़े में लिपटा हुआ खत। वसीयत में लिखा था, गुलाम हुसैन असल में नवाब शमसुद्दीन बहादुर के वारिस हैं। एक साजिश में उनके वालिद को मार दिया गया था और गुलाम को कस्बे की गलियों में छोड़ दिया गया था ताकि कोई उसका नाम ना ले सके। वो खत नवाब का था। लहजा बाप का अगर तुझे ये खत मिला तो समझ कि अल्लाह चाहता है कि तू सिर्फ नाम से नहीं अपने किरदार से नवाबी दिखा। जो तुझे जलील समझते रहे उन्हें दिखा कि इज्जत खानदान से नहीं खुदा से मिलती है। गुलाम हुसैन फूट फूट कर रो पड़ा। उसका जिस्म कांप रहा था मगर दिल में सुकून था। मैं कोई तख्त नहीं चाहता, मैं अपने रब की रजा चाहता हूँ। अगर ये इज्जत है तो उसका इस्तेहक अल्लाह ही तय करेगा। सुबह होते ही इमाम साहब ने ऐलान किया, आज जो मस्जिद की दीवारों से सच निकला है वो इस कस्बे की रूह को हिला देगा। गुलाम हुसैन नवाब का बेटा निकला मगर आज भी वहीं चटाई पर बैठा है। लोग टूट पड़े, हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमने आपको नहीं पहचाना, आप तो रूह के नवाब निकले। मगर गुलाम सिर्फ मुस्कुराया और कहा, जो अपनी पहचान भूल जाए उसे दुनिया भुला देती है, और जो अल्लाह से जुड़ा रहे उसे तख्त की जरूरत नहीं होती। गुलाम हुसैन अब भी उसी चटाई पर बैठा था, मगर उस दिन कुछ और था। मस्जिद के बाहर एक हुजूम इकट्ठा था, हाथों में फूल, आंखों में शर्म और दिलों में तज़ीम। शहर के बुजुर्ग, काजी, सूफी और सुल्तान खुद उस झोंपड़ी के सामने आ खड़े हुए। सबने मिलकर सिफारिश की, बाबा अब वक्त है कि आप वो ओहदा कबूल करें जो आपकी विरासत है। नवाबी का ताज आपके इंतजार में है। गुलाम हुसैन ने नजरें झुका ली। मेरा ताज अल्लाह का जिक्र है। मेरी सल्तनत वो 2 रकात हैं जो सहर में मैं अपने रब को अता करता हूं। मगर लोग पीछे ना हटे। सुल्तान ने बाकायदा फरमान लिखा, आज से मुल्क की 2 रियासतों का इख्तियार गुलाम हुसैन को सौंपा जाता है। गुलाम हुसैन ने कागज को हाथ में लिया, देखा, फिर जमीन पर रख दिया। मैंने बहुत बार देखा है कि ये तख्त कैसे लोगों को बदल देता है। मोहब्बत से तकब्बुर बनता है, इबादत से सियासत बनती है। लेकिन बाबा, अगर आप जैसे लोग तख्त पर नहीं बैठेंगे तो फिर कौन बैठेगा? गुलाम ने नर्म लहजे में कहा, जिस दिन हकीकत तख्त पर आ जाती है लोग उसे झूठ समझ लेते हैं। मैं चाहता हूं लोग मेरे किरदार से सीखें, मेरे लिबास से नहीं। लोगों की आंखें भर आईं। जो नवाब की कुर्सी पर बैठ सकता था उसने उससे तौबा कर ली। शाम को मस्जिद के बाहर एक और मंजर था। गुलाम हुसैन एक गरीब बच्चे को अपने पास बिठाकर रोटी खिला रहा था। उसी बच्चे के हाथ में एक टूटे खिलौने की जगह एक तस्बीह रखी गई। बेटा, तख्त तुझे लोग दे सकते हैं लेकिन तस्बीह अल्लाह देता है, इज्जत वहीं से आती है। बच्चा हंसा, बाबा मैं भी बड़ा होकर आप जैसा बनूंगा। नहीं बेटे, तू मुझसे बेहतर बनेगा, मगर याद रखना इज्जत कपड़ों में नहीं नीयत में होती है। रात को सुल्तान ने चुपके से मस्जिद के कोने में आकर गुलाम हुसैन के पांव छुए। आपसे बड़ी कोई दौलत नहीं बाबा, आज मैं खुद को सबसे गरीब समझता हूं। गुलाम ने सिर्फ इतना कहा, जब कोई सुल्तान सिजदे में आए तो समझो अल्लाह का करिश्मा उतर आया है। सहर की नमाज के बाद गुलाम हुसैन हमेशा की तरह मस्जिद के बाहर बैठा था। आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था और उसके सामने वही चटाई, वही तस्बीह, वही सादगी। अचानक कुछ सिपाही घोड़ों पर सवार होकर पहुंचे। उनके साथ शहर का हाकिम भी था, रईस और घमंडी, जिसकी आंखें हर किसी को नीचे देखती थीं। गुलाम हुसैन, हाकिम ने ऊंचे स्वर में पुकारा। गुलाम ने नजर उठाकर देखा, लेकिन चेहरा वहीं पुरसुकून। तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है कि तुम लोगों को अपने नाम पर बहकाते हो, तख्त ठुकराने का नाटक करते हो ताकि लोग तुम्हें मसीहा समझें। गुलाम चुप रहा। मैं हुक्म देता हूं,
इस मस्जिद से बाहर निकलो, ये जमीन अब सरकारी है, तुम्हारा वहां बैठना मना है। शहर के लोग चौंक गए। वही लोग जो कल तक गुलाम हुसैन की ताजपोशी की मांग कर रहे थे, आज खड़े देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। गुलाम उठ खड़ा हुआ। अगर ये जमीन सरकार की है तो मैं चला जाऊंगा, मगर अल्लाह की जमीन कहां तक छीनोगे? वो धीरे धीरे मस्जिद की दीवार के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वहां ना छाया थी ना आराम, लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी हाकिमियत को झुका दिया। हाकिम के घर से चीखें उठीं। उसका इकलौता बेटा जो कई बरसों से बीमार था, अचानक कोमा में चला गया। हर हकीम, हर तबीब नाकाम, किसी की दवा काम ना आई। क्या कोई है जो मेरी मदद करे? हाकिम ने शहर में ऐलान करवाया। लोगों ने कहा, जिसे तुमने मस्जिद से निकाला शायद वही मददगार हो। हाकिम कांपता हुआ गुलाम हुसैन के पास आया, जमीन पर बैठ गया, सिर झुका लिया। बाबा, मैंने गुनाह किया, मगर मेरा बेटा मर रहा है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए। गुलाम हुसैन ने सर झुकाया, हाथ उठाए। या रब, अगर ये बच्चे की जिंदगी बचाना तेरी रजा में है तो इसे तंदुरुस्ती अता फरमा, और अगर इसमें इस घर की हिदायत है तो इसे सबक बना। कुछ ही देर में खबर आई, बच्चा होश में आ गया है। लोग हैरान थे। हाकिम रोते हुए बोला, आज मुझे यकीन हो गया कि जिसे खुदा उठाए उसे कोई गिरा नहीं सकता। गुलाम हुसैन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, इज्जत उस वक्त मिलती है जब तुम्हारी सजदा रब की तरफ होता है, लोगों की तरफ नहीं। गुलाम हुसैन अब मस्जिद के बाहर नहीं, उस दरख्त के नीचे बैठता था जहां पहले किसी ने छांव भी ना ली थी। अब वहीं लोग दस्तरख्वान बिछाकर आते, सवाल करते, मसाइल पूछते और दुआ करवाते। लेकिन एक दिन वहां कुछ अजनबी लोग पहुंचे, सिर पर साफा, आंखों में गुरूर और लहजे में इम्तिहान। आप ही वो हैं जिनका नाम गुलाम हुसैन है? जी, हमें सुना है आप बड़े आलिम हैं, क्या ये सच है? गुलाम ने तस्बीह को जमीन पर रखकर कहा, इल्म मेरा दावा नहीं, मेरी तलब है। अगर कुछ आता है तो बस रब की रहमत से। तो क्या आप हमारे सवालों का जवाब देंगे? अगर अल्लाह ने कबूल किया तो जरूर। उन लोगों ने बारी बारी से मुश्किल सवालात पूछे, कुरान की तफसीर से लेकर शरीयत के अहकाम, हदीस के बाब, अरबी फारसी के इशारे और फिक्ह के इम्तिहान। हर सवाल पर गुलाम हुसैन ने नरमी से जवाब दिया, ना एक लफ्ज ज्यादा, ना एक नजर गुरूर भरी। आखिर में उन लोगों ने कहा, हम सूबे मदरसे के उस्ताद हैं और अब हमें यकीन हो गया है कि आपका इल्म आपकी इबादत से ज्यादा गहरा है। गुलाम ने जवाब दिया, इल्म वो है जो झुकाए, उठाए नहीं, जो तकब्बुर दे वो जहालत है। अगले ही दिन सुल्तान ने एक और फरमान जारी किया, गुलाम हुसैन को दरुल उलूम का सद्र, मुख्य उस्ताद बनाया जाए। मगर जवाब में फिर वही, मैं ना उस्ताद हूं न काबिल हुक्म का, मैं तो बस इल्म का तलबगार हूं। अगर मेरी बातें किसी को नेकी की तरफ मोड़ दें तो उसे मेरी दौलत समझो। उस रात एक वाकया और हुआ। एक जवान लड़का जो जिंदगी से मायूस था, गुलाम हुसैन के पास आकर गिर पड़ा। बाबा, मैं जहर पीने जा रहा था, मगर आपकी बातें सुन ली, लगता है मेरी जान बर्बाद ना जाए अब। गुलाम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू बर्बाद नहीं, रब का बंदा है, जिसने तुझे बनाया है वो तेरी तबाही नहीं चाहता। उठ, चल, तुझे नया सफर दिखाता हूं। वही लड़का आगे चलकर एक बड़ा आलिम बना, जिसने गुलाम हुसैन की बातें किताबों में लिखी और आज भी लोग उसे बाबा के कलम का वारिस कहते हैं। गुलाम हुसैन अब बूढ़े हो चले थे, चेहरे पर झुर्रियां, मगर रोशनी अब भी वैसी ही। आवाज धीमी लेकिन असर गहरा। मस्जिद के बाहर वही दरख्त था जिसकी छांव में लोग बैठकर राहत पाते थे, मगर अब उस दरख्त की जड़ें भी थकने लगी थीं, जैसे उसे भी एहसास हो गया हो कि अब अल्लाह का एक और अजीज सफर के करीब है। उस रोज सुबह कुछ अलग था। सारा शहर खामोश था। लोग बेमतलब परेशान घूम रहे थे। कुछ को दिल में बेचैनी थी, कुछ की आंखों में बेवजह आंसू। मस्जिद की अजान पहले जैसी थी, मगर अल्फाज भारी थे। गुलाम हुसैन ने नमाज फज्र अदा की और फिर तस्बीह को सीने से लगा लिया। उसने अपने पास बैठे हाफिज नब्बी को बुलाया, वही लड़का जो कभी जहर पीने वाला था। बेटा, कल रात एक ख्वाब आया, एक नूरानी चेहरा, सफेद लिबास में। वो कह रहा था, अब चल, तुझे तेरी असल मंजिल की तरफ ले चलें।
हाफिज नब्बी कांप गया, आंखें भर आईं। बाबा, ऐसा मत कहिए, हमें आपकी जरूरत है। नहीं बेटे, अल्लाह की हर नियामत की एक मियाद होती है और इज्जत भी उसी का इनाम होती है। अब जब बुलावा आया है तो जाना ही बेहतर है। गुलाम हुसैन ने आखिरी बार अपने हाथों से वुजू किया, सफेद चादर ओढ़ी और अपनी वहीं पुरानी चटाई पर लेट गया। उसी रात को शहर की मस्जिद में रोशनी की लकीरें कुछ और तेज थीं। हवाओं में एक खामोश सी गूंज थी, जैसे कोई फरिश्ता उतर रहा हो। और फिर सहर से कुछ पहले गुलाम हुसैन इस दुनिया से रुखसत कर गए। सुबह मस्जिद की अजान एक सिसकी में बदल गई। सुल्तान से लेकर हाकिम, उलेमा से लेकर मजदूर, हर कोई दौड़ पड़ा। बाबा नहीं रहे। आज शहर से रोशनी उठ गई, इज्जत अब खामोश हो गई। सुल्तान ने हुक्म दिया, गुलाम हुसैन को मस्जिद के अहाते में दफन किया जाए, उसी दरख्त के नीचे जहां उन्होंने सारी जिंदगी इबादत में गुजारी। लाखों लोग जनाजे में शरीक हुए। कंधे बदलते रहे मगर जनाजा किसी का ना रहा। वो जनाजा शहर की रूह का था। दफनाते वक्त हाफिज नब्बी ने सबके सामने एक पुराना कपड़ा खोला। उसमें वही वसीयत थी जो तहखाने से निकली थी। सबने फिर पढ़ा, इज्जत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। वो चाहे तो भिखारी को बादशाह बना दे और बादशाह को जलील कर दे। वक्त बीत गया मगर मस्जिद का वो कोना अब बाबा हुसैन की जगह कहलाने लगा। वहां रोजाना लोग आते, बैठते, सुकून ढूंढते। दरख्त की छांव अब भी वैसी थी मगर हर पत्ता जैसे गुलाम हुसैन की दुआ बन गया हो। हाफिज नब्बी ने उनकी यादों को एक किताब में कैद किया। नाम रखा, इज्जत सिर्फ अल्लाह की होती है। उस किताब का हर सफ़ा, हर लफ्ज लोगों के दिलों में उतर गया। शहर के मदरसों में गुलाम हुसैन के कौल पढ़ाए जाने लगे। जिसके दिल में तकब्बुर हो, समझो उसका इल्म झर बन चुका है। जो तख्त के लिए झुके, उसे कभी सर उठाने की आदत नहीं रहती। लोग अब बच्चों को बाबा की कब्र पर ले जाते और कहते, देखो यही वो हैं जिन्हें सबने जलील समझा, मगर अल्लाह ने ऐसा अजीज बना दिया कि आज उनके नाम से शहर आबाद है। सुल्तान ने एक बड़ा पत्थर मंगवाया और उस पर सिर्फ इतना नक्श करवाया, गुलाम हुसैन अल्लाह का वली। ना ओहदा लिखा, ना नस्ल, ना तारीख, क्योंकि इज्जत नाम की नहीं किरदार की होती है। कई बरस बाद एक अंधी लड़की उस कब्र पर आई। उसके साथ उसकी माँ थी। लड़की ने कहा, अम्मी, क्या यही वो हैं जिनके लिए लोग कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें खुद उठाया? माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटा, यही हैं। और जब अल्लाह किसी को उठाता है तो फिर मौत भी उसे मिटा नहीं सकती। लड़की ने हाथ उठाया और कहा, ऐ बाबा, अगर आप वाकई अल्लाह के अजीज हैं तो मुझ पर रहमत की दुआ कीजिए। और लोगों ने देखा, लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे मगर चेहरा नूर से भर गया। शहर में आज भी एक कहावत है, जिसे मस्जिद के बाहर से हटाया गया था उसी के नाम से मस्जिद जानी जाती है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इज्जत का सिलसिला मौत से नहीं रुकता। इज्जत देने वाला सिर्फ अल्लाह है और उसका करिश्मा हर दौर में जिंदा रहता है।